प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं और 2023-24 का एग्जाम देने जा रहे हैं यानी 2024 का, तो ये पेपर आपके लिए है। बेहतरीन मॉडल पेपर है और इस पेपर को पढ़ने के बाद आपके सारे मसले हल होने वाले हैं, यानी आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आइए एक एक प्रश्न को हम बारीकी से समझेंगे और बहुत कायदे से इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको क्या दिया है? यहां पर हमने आपको दिया है हिंदी का पेपर। ठीक है, और इस हिंदी के पेपर को आपको बखूबी पढ़ना है, पहले समझना है। 3 घंटे का वैसे समय होता है और आपके विद्यालय में अगर 3 घंटे ना दें, ढाई दें, तो भाई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड की तरफ से निर्धारित है। अब आपके कुछ स्कूलों में ये भी होता है कि समय 3 घंटे मिलता है, कहीं कहीं पर 2.5 घंटे भी देते हैं, लेकिन आपको 2.5 घंटे का टारगेट सेट करना है। और आपको क्या करना है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के होते हैं। खैर वो कोई मतलब नहीं है, पेपर पढ़ते रहिए, देते रहिए। 2 खंडों में विभाजित आखंड और बाखंड होगा। आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 नंबर के कॉपी पे लिखने होंगे। ठीक है, खंड आ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। फटाफट हल करवा देते हैं हम, सब समझ लो। तो कुटज, कल्पलता, अम्बपाली और अशोक के फूल। तो अम्बपाली जो है ये नहीं है, बाकी कुटज, कल्पलता और अशोक के फूल ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ऑप्शन नंबर गा सही है। सुदामा चरित के कवि हैं नरोत्तम दास। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करें हिये जपें हरि नाम। तो ये सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास जी हैं, जो कि सीतापुर सिधौली के पास बाड़ी ग्राम में जन्मे थे। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कि साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है? तो जो साखी है वो दोहे छंद में लिखी गई है। कबीर की जितनी भी साखियां हैं वो सब दोहा छंद में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। दिख रहा होगा आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमाश्रम की रचना विधा है। प्रेमाश्रम क्या है? प्रेमाश्रम एक उपन्यास है और ये मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर गा यहां पर सही होने वाला है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है? तो ये फर्रुखाबाद है। आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में इनमें से कौन है? तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हम कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो इनमें से वैसे तो प्रवर्तक कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, जब वे नहीं हैं तो यहां पर आप लगा सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे ठीक है, जब ऑप्शन में और कोई है नहीं तो आप इसको लगा दीजिए। झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोखे से, इस पद में कौन सा अलंकार है? कि झांक न झंझा के झोंके से, झुक कर खुले झरोखे से, झुक कर खुले झरोखे। अब यहां पर झा 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 की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तेजोवसी का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोवसी तेजोमय दे, तेजह असी, तो यहां पर तेजह असी हो जाएगा, का ऑप्शन सही हो जाएगा तेजोवसी। प्रतिपाद्य की दृष्टि से एकांकी को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? भावात्मक वर्ग, विचारात्मक वर्ग, समस्यात्मक वर्ग, ये सभी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं। तो यहां पर कौन सा रस है ये पूछा गया है, तो यहां पर वीरता की बात की गई है। उत्साह स्थायी भाव है, वीर रस है। 10 का ए सही हो जाएगा। यथा समय का समास विग्रह क्या होगा? तो समयानुसार, यानी कि समय के अनुसार का ऑप्शन सही होगा, और यहां पर अव्ययी भाव समास है। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। यहां पर यह पूछा गया है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं। अब ये दोहा है, और दोहा में आप जानते हैं कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब यहां नाप लो। अगर मात्राएं हम नापते हैं तो यानी कि गणना करते हैं, तो 2 4 5 6 7 8 2 10 11 2 13 मात्राएं यहां पर हैं। ठीक है, तो 13 और 11,
13 और 11 मात्राएं हैं, तो यहां पर का ऑप्शन सही कर लेंगे। जो पत्र आज आया है वह कहां है? इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह आए हैं? एक तो आया है आपका कॉमा और दूसरा आया है प्रश्नवाचक। तो यहां पर अल्प विराम और प्रश्नवाचक दोनों आए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कपोत तत्सम शब्द का तद्भव क्या बनेगा? तो कपोत का तद्भव होता है कबूतर। इंद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। अब इंद्र को हम देवराज कहते हैं, सुरपति कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं। ठीक है। फिर जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का पराजय हो जाएगा विलोम, ये तो आप जानते हैं। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सामर्थ, समर्थ। यहां पर सामर्थ्य जो है, ठीक है, सामर्थ्य जो है ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप हरिषु होगा। हमेशा याद रखो, शु लगा हो और सु लगा हो तो हमेशा सप्तमी का बहुवचन ही होता है। भवामह रूप है, भवामि, भवावह, भवामह, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो यहां पर लट लकार उत्तम पुरुष हम बहुवचन लिख देंगे। ठीक है। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। भाई क्री धातु है, लोट लकार है और प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ठीक है। तो यहां पर क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की बात है, तो यहां पर आपका ऑप्शन जो कुर्वन्तु सही है ये हो जाएगा। ठीक है, कुर्वन्तु ये हो जाएगा आपका ग नंबर। अब आता है खंड बा। यहां पर आपको देना होगा गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि गद्यांशों को आप पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई पढ़िए और उत्तर दीजिए। थोड़ा सा हम छोटा कर ले, ठीक है। अब दिख रहा होगा। तो आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ठीक है। तो यहां पर डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से क्या कहा? तो अपनी पत्नी नारायणी से कहा कि मुझे उस दिन की बात याद करके बड़ी ग्लानि हो रही है, उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता और मैं उसे खोज निकालूंगा। किसको? भगत को, बूढ़े भगत को। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े को किन लोगों जैसा बता रहा है? डॉक्टर चड्ढा बूढ़े को उन लोगों जैसा बता रहा है जो यश की वर्षा करने के लिए ही जन्मते हैं। ठीक है। डॉक्टर चड्ढा को कौन सी बात याद करके दुख हो रहा है? डॉक्टर चड्ढा को भगत के बच्चे का इलाज ना करने वाली बात को याद करके दुख हो रहा है कि मैंने उसके इलाज को देखने से मना कर दिया था, मतलब उसके बच्चे को इलाज करने से देखने से मना कर दिया था। कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा, ये नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही अपना फैसला सुना देती। कस्तूरबा ने अपनी कर्मनिष्ठा के द्वारा कौन सी बात को सिद्ध कर दिखाया? स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कस्तूरबा कर्मनिष्ठ नारी थीं। उन्होंने अपनी कर्मनिष्ठा के द्वारा इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि रुचिकर पुस्तकों के ढेर को पढ़ने से कहीं अच्छा है कोई छोटा सा कार्य तत्परता से और लगन से कर लिया जाए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका, शब्द शास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है? तो शब्द शास्त्र में निपुण यानी कि जिन लोगों को पुस्तकीय ज्ञान विस्तृत है उन्हें अनेक बार क्या करना चाहिए क्या नहीं की दुविधा का सामना करना पड़ता है। ठीक है। कस्तूरबा के सम्मुख उनका कर्तव्य किस प्रकार स्पष्ट था? कस्तूरबा कर्म में आस्था रखती थी, अतः उन्हें संदेह
ने कभी नहीं घेरा, उनका लक्ष्य अंधकार में दीपक की भांति स्पष्ट था। ठीक है, कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रही मुलकी पथिक आप फिरी जाए। किस प्रकार हृदय में किसी भी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जब किसी प्रियतम की छवि, प्रियतम की दृष्टि, प्रियतम का चित्र नेत्रों में बसा होता है, हृदय में बसा होता है, तो किसी भी वस्तु का मोह नहीं रहता। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जब अपने प्रियतम की, किसी प्रिय की छवि नेत्रों और हृदय में बसी होती है तो दूसरों की छवि नहीं समाती, अर्थात दूसरों की छाप वहां पर नहीं पड़ती है। कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे सराय, भरी हुई सराय अर्थात भरी हुई सभा को देखकर, या भरी हुई सराय, सराय मतलब होटल, भरे हुए होटल को देखकर कोई राहगीर अपने आप ही वापस चला जाता है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद क्या है? तो दोहा छंद है यहां पर, कि है विखेर देती वसुंधरा। अब दो में से एक करना होगा पद्यांश, दो में से एक गद्यांश करना होगा, दो में से एक पद्यांश भी करना होगा। ठीक है विखेर जेती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है आकर सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, नया रूप झलकाता है। ठीक, अब यहां प्रस्तुत कवि काव्य पंक्तियों में कवि ने किसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लक्ष्मण के माध्यम से कराया है? तो वसुंधरा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लक्ष्मण के माध्यम से कराया है। ठीक है, फिर एक बार फिर से समझिए कि जब संसार के इन काव्य पंक्तियों में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन लक्ष्मण के माध्यम से कराया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर दूसरा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ओस के कणों को किसके तुल्य बताया है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ओस के कणों को चमकने वाले मोती के समान बताया है। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है? तो भाषा आपकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक है। ठीक, अब यहां पर आता है अनिवार्य संस्कृत 4 अंकों में। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्य रात्रे यदा अयम उत्पन्नः जाता, मध्य रात्रि में जब ये जन्मे, तदा आकाशे घटाटोपः मेघा मूसलाधार वर्षा अकुर्वन्, तब आकाश में छाए हुए मतलब घने बादलों के द्वारा मूसलाधार वर्षा हुई, अर्थात बादलों ने, मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत्, जब वे जन्मे तो रात्रि कैसी थी? तो रात्रि कैसी थी? अंधकार पूर्ण थी। परम वासुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम, परंतु वासुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम यानी तुरंत ही जन्मे, तम माने उनको, आदाय माने लेकर के, उत्ताल तरंगा यमुनाम उत्तीर्य, ऊंची तरंगों वाली यमुना में उतरकर, गोकुले नंदग्रहम प्रापयत, गोकुल में नंदग्रह के अर्थात नंद बाबा के घर आए। तत्र बाल्यातेव श्री कृष्णाः जनानाम हृदय वल्लभा अभवत, और वहां पर बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदयों के प्रिय हो गए या प्रिय हुए। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया? वासुदेव नंदना श्री कृष्ण। आप जानते हैं ये इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम कोई बताएगा कमेंट में भाई? है ना, बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो आप? हैं? गोपाल नंदना, क्या कृष्ण गोपाल नंदना है ना? हाँ, तो कृष्ण गोपाल नंदना पाठ से लिया गया है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के में संकलित कृष्ण गोपाल नंदना पाठ से उद्धृत है। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष आसीत, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। तो इस तरह आपके दो आएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे, दो गद्यांशों में से एक ही करना है आपको।
फिर आपका एक दो श्लोक आएंगे, दो में से एक श्लोक करना है, संदर्भ भी लिखना होगा, संदर्भ मत भूलना, 1 नंबर का होता है। समः सम विभक्तांगम स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणम्। समः सम विभक्तांगः, समः सम का मतलब होता है सबको समान समझने वाले, विभक्तांगः समान रूप से विभक्त अंगों वाले, स्निग्ध वर्णः सुंदर रंग वाले, प्रतापवान प्रतापी, पीनवक्षाः मोटे वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान लक्ष्मीवान अर्थात शुभ लक्षणों वाले, लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों वाले कौन है? श्री राम हैं। यतो यथा समीह से, तो ये कहां से लिया गया? पुरुषोत्तमः रामः से लिया गया है, ठीक है। और ये दूसरा वाला वंदना से लिया गया, यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, जिस जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय करो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः, यानी कि हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमें पशुओं से निर्भय करो। फिर दीपदान एकांकी का कथानक, देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और मॉडल पेपर .info, मॉडल पेपर, ठीक है, .info डालिए तो मॉडल पेपर कक्षा 9 के मिल जाएंगे आपको। दीपदान एकांकी प्रमुख पात्रा नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर आपको एक जीवन परिचय देना है, एक कवि का और लेखक का 4-4 अंकों में। फिर आपको पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, लिख दो भाई। वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तमायाति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, ठीक। फिर जो है 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में ही देना होगा। ईश्वरस्य कः स्वरूपः अस्ति रामो वीर्यो वीर्य कीदृशः आसीत, ठीक। इसमें से 2 का उत्तर आपको देना है। फिर मुहावरे आएंगे, आंखें 4 होना, प्यार होना, जले पर नमक छिड़कना। अब इसका मतलब बताओ। तो दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ठीक है, जले पर नमक छिड़कना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत को पास बुलाना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा पिता वैसा पुत्र, ठीक है। अब यहां पर 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। सीता जनक की पुत्री थी, मेरा भाई प्रातः जाएगा। तो एक साथ सारे संस्कृत अनुवाद करा दिए हैं, नियम भी करा दिए हैं, तो देख लीजिएगा। सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम पे एक आवेदन पत्र लिखना है। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को या एक प्रार्थना पत्र आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका पेपर। सभी बच्चों को ये भाई शेयर कर दो, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं। अभी आप 9th में हैं, जैसे ही 10th में जाते हैं आपके लिए 95+ की तैयारी हम कराते हैं। आप परेशान न हो, 70 में 70 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जरूर जुड़िएगा।